जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 48वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 48 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। मित्रों, भगवद गीता भारत के श्रेष्ठतम ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। जब कभी भी महाभारत की बात की जाती है तो भगवद गीता का नाम हर व्यक्ति के मन में कौंध जाता है। हर व्यक्ति, चाहे उसने कभी भगवद गीता को पढ़ा हो या न पढ़ा हो, भगवद गीता को किसी न किसी रूप में सर्वदा अपने जीवन में इसके मूल को जरूर ग्रहण करता है और जीवन डगर पर अपनी मंजिल पाने की कोशिश करता है। भगवद गीता के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता परम गुरु है। जो अपने आप भगवान श्री विष्णु के स्वयं मुखकमल से निकली हुई है, वो गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए और उसके अनुसार जीवन बनाना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर कुछ असमंजस हो तो दोबारा देख ले। और इस पूरी श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय 1 से पूरी श्री गीता के ज्ञान का सार तत्व मिलेगा, जिसका गीता ज्ञान नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है। चैनल पर जाकर उसमें आप अगले या पिछले भाग को भी देख सकते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित होकर ईश्वर का सानिध्य महसूस करते हुए एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। और हाँ, इसी चैनल पर आत्मसाक्षात्कार नाम से दूसरा प्लेलिस्ट के वीडियो को भी जरूर देखिए। हाँ, तो अध्याय 2 के 48वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं। फिर अध्याय 2 के 49वें और 50वें श्लोक में कहते हैं कि इस समत्वरूप बुद्धियोग से सकौम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। हर हाल में अपने मन और बुद्धि को सम रखने का योग सभी तपस्याओं से बड़ी तपस्या है। अगर आपने समता को सिद्ध कर लिया तो किसी और साधना की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस एक को साधने से बाकी सब अपने आप साध जाएंगे। ऐसे साधक योगी से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उसका योग क्षेम का वे स्वयं ध्यान रखते हैं। लेकिन यह है बहुत ही कठिन। समता का मतलब बड़े से बड़े हानि में भी चित्त को विचलित न होना और बड़े से बड़े लाभ में भी अति हर्षित न होना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको लाभ में हर्ष नहीं होगा या हानि में दुख नहीं होगा। ये सब जीव की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, ये तो आएंगी ही, पर उसमें लिप्त नहीं होना है। प्रतिक्रियाएं महात्मा, सज्जन और दुर्जन में 3 तरह से होती है। महात्मा लोगों में कोई भी भाव पानी पर लकीर के जैसे होता है। पानी पर अगर आप लकीर खींच दो तो वह तुरंत ही मिट जाता है। वहीं सज्जन लोगों के भाव रेत पर लकीर जैसे होते हैं। रेत पर अगर कोई लकीर खींचा जाए तो उसे मिटने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह भी मिट जाता है। लेकिन दुर्जन लोगों के भाव या प्रतिक्रियाएं पत्थर या लोहे पर लकीर जैसी होती है। पत्थर पर अगर आप लकीर खींच दो तो वह युगों तक नहीं मिटता। समत्व योग के लिए हमें पानी पर लकीर जैसी वृत्ति रखनी होगी। भगवान कहते हैं कि तुम सन्बुद्धि योग के मार्ग को ही अपना और उसी से अपने हित का मार्ग प्रस्तर कर। फल की कामना वाले अत्यंत दीन, गरीब, कमजोर और बंधन में बंधे होते हैं। तुम तो महान राजा की तरह स्वाधीन, स्वतंत्र और महान बनो। फिर भगवान 50वें श्लोक में कहते हैं कि समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। कर्मातीत की स्थिति, जहां किसी भी अच्छे कर्म का न तो पुण्य फल मिलता है और न ही किसी बुरे कर्म का पाप फल मिलता है। मतलब समत्व योग में स्थित व्यक्ति के कर्मों के फल ही उत्पन्न नहीं होते और उसे कर्मों का बंधन नहीं लगता। जब कर्मों का बंधन ही नहीं तो जन्म और मृत्यु भी नहीं। कहने का मतलब यह है कि समत्व योग को साधने वाला व्यक्ति इसी जन्म में कर्मों से ऊपर की स्थिति यानी कर्मातीत को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर ईश्वर धाम को प्राप्त हो जाता है, यानी कि ईश्वर में समाहित हो जाता है। यही समत्व योग ही कर्मों की कुशलता है और कर्म बंधन से मुक्ति ही सही मायने में मुक्ति है, जो इस मानव जीवन में ही संभव है। समत्व योग में स्थित व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता। वो पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित होता है।
ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ कर ले, उसका फल उसे नहीं मिलता। और इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति उसका फल लेना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे मालूम हो गया होता है कि यह बंधन है जो उसे फिर से फंसाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि वो कोई कर्म नहीं करेगा, वह सब कुछ करता हुआ ईश्वर को समर्पित करता जाएगा, या ईश्वर आदेश से ईश्वर के निर्देशानुसार कर्म करता रहेगा और अच्छे कर्म करते हुए संसार के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा। वैसे इस स्थिति में पहुंचे हुए लोगों की मनःस्थिति विभिन्न प्रकार की हो जाती है। कोई पागलों जैसे हरकत करने लगते हैं, तो कोई भोगों में लग जाते हैं, तो कोई केवल शरीर निर्वाह संबंधित नित्य क्रिया करके ही संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हर हाल में वे ऊंची स्थिति के धनी होते हैं और भगवान उनका विशेष ध्यान रखने का प्रबंध कर देते हैं, परंतु कोई न कोई कर्म तो उन्हें करना होता है। वैसे उन्हें कर्म न करने की पूरी छूट रहती है। फिर 51वें श्लोक में कहते हैं कि क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, ये मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल मानव जीवन ही ऐसा है जहां सोच समझकर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। आप किसी जानवर को ध्यान से देखिए, उसे भी वो सब समझ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वो सब समझते हुए भी प्रारब्ध से उसे जो जन्म मिला, उस स्वभाव को जीते हुए अपने कर्मों को भोग रहा होता है। लेकिन मानव में इतनी क्षमता है कि इन बातों को अच्छी तरह समझते हुए ईश्वरमुख होकर इस जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। आज हम लोग 51वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर आत्म साक्षात्कार नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभम अस्तु।